तो स्टूडेंट अब जो है नेक्स्ट ग्राफ जो है वो है आपका इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन का। ये जो है कॉस का है, हमने साइन का देखा था। अब देखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ। देखो ये भी आपका एफ एक्स इजिकल टू फंक्शन है, वाई इजिकल टू ये है। ये भी देखो इसका जो होता है इसका भी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स आएगा। जब x किसके बीच में, 0 से लेकर के किसके बीच में हो, पाई के बीच में। ठीक है, इसी तरह जब आप इसको पाई से लेकर के किसके बीच में करोगे, पाई से लेकर के आप 2 पाई के बीच में ले जाओगे। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये भी क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस एक्स आ जाएगा। अभी कैसे आएगा ये, अभी वो हमने बताया पहले आपको, पहले साइन वाले में। अब यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट वाला जो ट्रिक है ना, वो जिस ग्राफ बनाने वाला वो बता दूंगा। देखो ये भी क्या है, आपका पीरियोडिक फंक्शन है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, जिसका पीरियड क्या है आपका 2 पाई है। ठीक है, पीरियोडिक के लेक्चर में हमने दिखाया आपको जी किस तरह से इसका पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड क्या है, 2 पाई है। तो देखो इसका जो डोमेन होगा, एक्स का जो डोमेन है यहाँ जो ये जिसका डोमेन है वो क्या है बताओ, डोमेन इसका क्या है, ऑल रियल नंबर। कुछ भी रखो, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1 से 1 के बीच में। और कॉस जो प्रोड्यूस करेगा, जो कॉस इनवर्स एक्स को कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो 0 से पाई के बीच में है, तो डोमेन ऑल रियल नंबर है। ठीक है, तो डोमेन ऑल रियल नंबर है और इसका जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है। 0 से पाई के बीच में तब आएगा जब एक्स होगा। ठीक है, तो देखो इसका मैं ग्राफ सीधा सा बताता हूं आपका ग्राफ। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो इसका जो तुम्हारा कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो रेंज है वो क्या है, 0 से लेकर के पाई के बीच में। ठीक है, तो 0 से पाई हमने यहां ड्रॉ कर लिया। 0 से पाई हमने कर लिया। ठीक है, अब देखो ये क्या दे रहा है तुम्हारा, 0 से पाई पर क्या दे रहा है, एक्स देख रहा है। जब एक्स कहां तक गया तुम्हारा, 0 से लेकर के पाई तक ही गया। 0 से लेकर पाई तक गया तो ये क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। पाई से लेकर फिर कहां तक जाएगा, पाई से लेकर के 2 पाई तक। 2 पाई से कहां तक, 3 पाई। इधर क्या ले लो, माइनस के पाई, इधर क्या ले लो, माइनस के 2 पाई, इधर क्या ले लो, माइनस के 3 पाई। इसी तरह तो देखो इसका जो डोमेन है y इक्वल टू एक्स, देखो नीचे थोड़ा ना आएगा, 0 से लेकर के पाई तक ही चलेगा ना, 0 से लेकर कहां तक, पाई तक। एक्स जो लाई करेगा 0 से लेकर के पाई तक, और इसका जो रेंज प्रोड्यूस कर रहा है 0 से लेकर के, cos इनवर्स cos x का जो रेंज होता है वो क्या, 0 से लेकर के पाई तक। तो इसमें क्या है तुम्हारा y इक्वल टू क्या आ रहा है, x आ रहा है। देखो y इक्वल टू क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो यहां बना लिया है ऐसे, यहां तक y इक्वल टू x। ठीक है, अब फिर क्या है, अब फिर देखो यहां के बाद क्या होगा ग्राफ, पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में, तो यहां से 2 पाई के बीच में यह क्या आ जाएगा, पाई माइनस यहां तक। ठीक है, फिर क्या करोगे, पीरियोडिक फंक्शन है ये यहां तक, फिर ये इधर, इसी तरह क्या ये यहां तक, इसके बाद इधर यहां तक, फिर इसके बाद आगे, है ना, ऐसा रहेगा ये। अब देखो जो हमने आपको बताया ये यहां से यहां तक, इस लाइन का क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स। इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसका क्या आ जाएगा, देखो हमने क्या क्या सिखाया आपको, देखो तो ऐसा सिखाया ना, ये इसका स्लोप क्या लिखो, y माइनस, यहाँ देखो y माइनस 0 इजिकल टू क्या लिखो, माइनस, यहाँ लिख लो -1, और x माइनस क्या लिखोगे 0, x माइनस क्या 2 पाई। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, 2 पाई माइनस एक्स आ गया क्या, देखो तो ये 2 पाई माइनस एक्स आ गया, y इजिकल टू 2 पाई माइनस क्या आ गया, x आ गया, है ना। सिमिलरली ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली इसकी क्या हो जाएगी बोलो, इसका स्लोप क्या आ जाएगा तुम्हारा 1, तो लिख लो y माइनस 0, है ना।
इजिकल टू क्या आ जाएगा -1 और x -2 पाई लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा ये -1 अंदर जाएगा तो 2 पाई माइनस क्या आ जाएगा x, ये क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस x आ जाएगा। नहीं, इसका स्लोप तो 1 हो जाएगा ना, x -2 पाई आ जाएगा, गलत लिख रहा हूँ यार। इसका स्लोप तो 1 आ जाएगा ना, इसका क्या आ जाएगा x -2 पाई आ जाएगा, है ना। ठीक है, इसी तरह इसका इक्वेशन इसका तुम्हारा क्या आ जाएगा y इजिकल टू, ये देखो इसका स्लोप क्या आ जाएगा y इजिकल टू -x आ जाएगा, नहीं। और फिर इसका ले लो यहां से यहां तक, इसका स्लोप क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। इसका स्लोप 1 आ जाएगा तो इसका स्लोप लिखोगे 1 तो क्या लिखोगे y -0 और स्लोप क्या आ गया इसका 1 और x प्लस क्या आ जाएगा 2 पाई, तो इसको क्या लिखोगे x +2 पाई आ गया ये। क्लियर है, तो इस लाइन का क्वेश्चन आ गया x +2 पाई। सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा -x +2 पाई, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका इसका ग्राफ क्या बन गया देखो, तो इसका पीरियड क्या हो गया, इसका पीरियडिक फंक्शन की पीरियड क्या हो गया इसका 2 पाई के बाद देखो ग्राफ रिपीट कर रहा है, यहाँ गया फिर इसके बाद ग्राफ क्या हुआ सेम रिपीट करने लगा, तो पीरियड इसका क्या हो गया आपका, पीरियड क्या आ गया इसका 2 पाई आ गया, डोमेन आ गया ऑल रियल नंबर और रेंज क्या आ गया 0 से लेकर के पाई तक। ठीक है, चलो इसमें देखो जैसे मान लो मेरे को निकालना है इसके अंदर में cos इनवर्स ऑफ cos 4 निकालना है, ऐसा इसकी वैल्यू निकाल दो। 4 का मतलब क्या हो गया देखो, ये 3 पॉइंट यहां तक क्या आ रहा है, ये तुम्हारा क्या आ रहा है पाई, यहां तक क्या है तुम्हारा पाई है, यहां तक क्या है पाई है, तो पाई की वैल्यू 3.14 मतलब ये 3.14 मतलब 3.14 से ज्यादा एक भरोगे तो ये वाली क्या आ जाएगी तुम्हारी, ये वाली लाइन आ जाएगी, ये वाली मतलब 4 ये वाली लाइन आ जाएगी, नहीं तो ये वाली लाइन क्या है देखो, तो 2 पाई माइनस एक्स है, तो यहाँ क्या लिखोगे 2 पाई माइनस एक्स क्या है तुम्हारा 4 है, तो ये वैल्यू ये आ जाएगी cos इनवर्स ऑफ cos 4 कितने आ जाएगी 2 पाई माइनस 4 आ जाएगी। और भी बहुत सारा निकाल सकते हो आप, जैसे हमने सीखा cos इनवर्स ऑफ 10 निकाल लो, cos इनवर्स ऑफ 5 निकाल लो, cos इनवर्स ऑफ 3 निकाल लो, तो इसी के अकॉर्डिंग टू सेट करो उसको। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है tan इनवर्स ऑफ 10x। तो tan इनवर्स ऑफ 10x क्या होता है आपका, इसका आप जब डोमेन की बात करोगे इसका tan इनवर्स x जो हो जाएगा, x क्या आ जाएगा आपका, इसका डोमेन क्या आ जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या 2n + 1 π/2, बोलो जहां पर n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर रहेगा। और जो y जो आएगा ये y का मतलब क्या रेंज जो आएगा वो किसके बीच में आएगा बोलो, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में आएगा, यही तो आएगा, बताइए। तो अब इसका देखते हैं, इसका निकालते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो x डैश y और ये आपका क्या है y डैश है मान लो, है ना। अब देखो इसका जो रेंज गया y का जो रेंज है वो क्या -π/2 से लेके किसके बीच में तुम्हारा π/2 के बीच में, तो -π/2 से लेके π/2 में अपर लिमिट ये कर लेते हैं, खींच लेते हैं लाइन। लाइन लगा लिया आपने -π/2 से लेके π/2 के बीच में, ऐसा। अब देखो इसका जो डोमेन है क्या है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, मतलब जहां जहां अनडिफाइंड है वहां वहां लिख लेते हैं, वहां वहां ये कर लेते हैं,
है ना। यहाँ पर क्या है तुम्हारा पाई बाय 2 से लेकर के यहाँ पर पाई बाय 2 के बाद क्या आएगा पाई पाई, इसके बाद क्या आएगा बोलो 3 पाई बाय 2, इसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई, इधर क्या आ जाएगा माइनस के पाई बाय 2, इधर क्या आ जाएगा माइनस के 3 पाई बाय 2, माइनस के क्या आ जाएगा इधर 2 पाई। ठीक है, इसी तरह इधर भरा दो 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 2, इस तरह से आएगा। अब देखो जब इसकी जो रेंज होती है ये वैल्यू आएगा कब, x आएगा जब x की वैल्यू किसके बीच में रहे माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में रहे, नहीं तो माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में जो वैल्यू रहेगी y इक्वल टू क्या आ जाएगा y इक्वल टू x का ग्राफ लो। लेकिन यहां पर ये आएगा क्या, नहीं आएगा ना ओपन इंटरवल, क्योंकि पाई बाय 2 पर क्या है ओपन ब्रैकेट है, यहां पर ये आ जाएगा। और यहाँ देखो यहाँ पाई बाय 2 पर भी ये ग्राफ नहीं है यहाँ पर, है ना ओपन इंटरवल है ना, पाई बाय 2 पर क्या होता है अनडिफाइंड, तो ये ऐसा फिर क्या होता है, फिर देखो पाई पर क्या 0, तो फिर यहां से ये ग्राफ एस, इसका पीरियड क्या होता है तुम्हारा पाई, इसका पीरियड क्या होता है पाई, पाई के बाद ग्राफ क्या है देखो रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, पाई के बाद ग्राफ क्या होने लगा रिपीट होने लगा। और फिर इसका ग्राफ और आगे बना लो ये वाला एस, यहां से यहां तक आगे जाएगा, ये कहां तक ये यहां तक, ये यहाँ पाई होगा ना, यहाँ पाई बाय 2 के बाद पाई होगा ना, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ क्या होगा पाई, यहाँ क्या होगा 3 पाई बाय 2 एस, इस तरह से। ठीक है, समझ में आया कैसे, देखो पाई बाय 2 से इसकी पहली बात तो पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही होगी, जब इसकी वैल्यू पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में होगी थी, ये वाली लाइन की क्या होगी बताओ, इसको इसी के बीच में तो रिस्ट्रिक्टेड करोगे, तो इसके बीच में रिस्ट्रिक्टेड करोगे तो इसका इसका जो इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये तो y इक्वल टू x आ गया बोलो। ठीक है, और y इक्वल टू x आया तो इसका इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा बोलो, इसका इक्वेशन क्या होगा स्लोप 1 होगा तो y माइनस 0 इक्वल टू क्या लिखोगे स्लोप 1 है तो x माइनस पाई, नहीं तो ये तुम्हारा क्या आ गया, इसका वैल्यू ये क्या आ गया x माइनस पाई आ गया बोलो। फिर इसका क्या आ जाएगा x माइनस 2 पाई आ जाएगा, क्योंकि सबका स्लोप क्या है 1 है। इसका क्या आ जाएगा आपका x प्लस पाई आ जाना चाहिए, तो इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ये जो ब्रेकिंग यहाँ पर हुआ है ना, ये ग्राफ ग्राफ क्यों ब्रेक हो रहा है, क्योंकि इसका जो डोमेन हो गया माइनस पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 पर क्या है अनडिफाइंड है, तो ग्राफ यहाँ से ब्रेक हुआ है, सीधी सी बात है। पाई पर क्या होता है 0 होगा, तो ये इसलिए ऐसे यहाँ से चला है। समझ में आ रहा है बात। अब इसमें देखते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, इसका ग्राफ देखो। पहली बात तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होता है बोलो, डोमेन से पता है डोमेन क्या होता है बोलो। इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या होगा बोलो n पाई, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर। और रेंज क्या होता है इसका, y की जो वैल्यू y कहां से कहां तक है, रेंज यही है 0 से लेकर के पाई तक कॉट की ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखते हैं। ये तुम्हारा कहां कह रहा है 0 से लेकर के यहाँ 0 है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा पाई है, तो 0 से पाई के बीच में ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख लो 0, यहाँ पर क्या क्या लिख लोगे, यहाँ पर पाई 0 से लेकर के पाई के बीच में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई, यहाँ क्या आ जाएगा बोलो, पाई के बाद क्या लिखोगे 2 पाई, 2 पाई के बाद क्या 3 पाई 4 पाई, इधर क्या आ जाएगा माइनस के पाई माइनस के 2 पाई
माइनस के 3 पाई, ऐसा बना लो। अब देखो ये कहां पर डिफाइंड अनडिफाइंड होता है, एन पाई पर क्या होता है, पाई पर 3 पाई पर ये कॉट क्या है तुम्हारा, अनडिफाइंड है नहीं। तो 0 से लेकर के पाई के बीच में इसका क्या है, रेंज है। तो जब ये आएगा तो x आएगा, जब किसके बीच में रहेगा, x की वैल्यू 0 से लेकर के पाई के बीच में रहेगा। तो 0 से पाई के बीच में क्या है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ नहीं। और 0 पर क्या, 0 पर क्या कॉट डिफाइंड है क्या, नहीं है। तो 0 पर ऐसे ये वाली ऐसे क्या मतलब है इसका, 0 नहीं चाहिए और पाई नहीं चाहिए। क्लियर है। अब फिर क्या, पाई के बाद क्या चले, पाई पर अनडिफाइंड, पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में ऐसा ग्राफ। फिर यहां के बाद क्या, ऐसा ग्राफ बनाते जाओ। इसका पीरियड क्या है, पाई है, ठीक है। फिर इसका ग्राफ ऐसा, यहां से ऐसा, इस तरह का। ये ग्राफ, ठीक है ना। ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। और देखो ये फंक्शन क्या है, पीरियड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ के बाद ही, ठीक है। एन पाई नहीं चाहिए, तो एन पाई को हमने बाहर किया है देखो। और 0 से पाई के बीच में ही ग्राफ रहेगा। इसका इक्वेशन आप लिख लो, ये किसका, y इक्वल टू एक्स का। ये क्या आ जाएगा, ये तो ये ग्राफ क्या आ जाएगा बोलो, इसमें कर निकाल लो क्वेश्चन दीदी विश्वास। ये क्या लिख लोगे, y माइनस 0 इक्वल टू क्या लिख लोगे, -1 x माइनस पाई। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, x माइनस पाई का ग्राफ है। और ये क्या आ जाएगा, x माइनस 2 पाई का ग्राफ है। इसी तरह क्या आ जाएगा, x प्लस ये पाई का आ जाएगा, x प्लस क्या आ जाएगा 2 पाई, x प्लस 3 पाई का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, कॉट इनवर्स ऑफ कॉटेक्स का ग्राफ आ गया।